आरटीआई एक्टिविस्ट को कैसे बोल दिया? आरटीआई एक्टिविस्ट तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है क्या होता है। आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो फाइल करके आप लोग सिर्फ 10 रुपए के अंदर सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 10 रुपए दूं और सरकार से पूछना चाहूं कि भैया ये जो पीएम केयर फंड है इसमें कितना पैसा आया और आपने कितना कितना कहां स्पेंड किया, तो मैं नहीं पूछ सकता क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये मोदी जी का प्राइवेट अकाउंट है। और जो भी सरकार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि भैया आपने कितने खम्भे लगाए, कितना पैसा कहां खर्च किया, कितना पैसा किधर लगाया, किसको टेंडर दिया, कितने में दिया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग सिर्फ सरकार से 10 रुपए के अंदर पूछ सकते हो। और अभी जब भी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती तो रिसोर्सेज यूज होते हैं। मान के चले कि एक सवाल पूछा गया कि दिल्ली के अंदर 2008 से लेके 2025 तक कितने खंबे लगे और उसकी क्या कॉस्ट आई है। अब इसकी पूरी पूरी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए 10 रुपए से ज्यादा की मैन पावर लगेगी ना। इससे क्या होगा? गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। और इन्हीं लोगों को कोट करते हुए शायद सीजीआई ने बोला था कि ये लोग पैरासाइट है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना बल्क के अंदर आरटीआई फाइल करते रहते हैं। इनका सुबह से लेकर रात तक काम ही होता है कि भैया जो सामने दिख रहा है आरटीआई फाइल कर दो, 10 रुपए ही तो लग रही है, ले जाओ हमसे बल्क में। और शायद सीजीआई ने इन्हीं को देखते हुए पैरासाइट और कॉकरोच बोला था। पर आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि भैया इन्हीं लोगों की वजह से ही हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ये लोग 20 आरटीआई फाइल करते हैं, उसमें से कोई एक काम की निकलती है और वो बहुत काम की निकलती है। जैसे पीएम केयर फंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना कि एक गवर्नमेंट फंड है। ये भी हमें आरटीआई से ही पता चला था। जब किसी बंदे ने आरटीआई डाली थी, भैया कितना पैसा इकट्ठा हो गया, वो बोलते हम क्यों बताए भाई, हमारा प्राइवेट फंड है। फिर हमें पता चला अच्छा ये एक प्राइवेट फंड है, ये गवर्नमेंट का है ही नहीं। और इन सबके बीच में इन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों बीच में खसेड़ लिया, मुझे नहीं पता। शायद उनको लगा होगा ताजे ताजे नए नए बच्चे निकल के आए, जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। या फिर उनको लग रहा होगा ये जो हमारी गोदी पेड मीडिया, उसका एजेंडा घर घर तक पहुंच नहीं पा रहा, उनको उससे प्रॉब्लम हो गई होगी। बाद में उन्होंने आगे बोला कि भैया मैं लोगों को रेफर नहीं कर रहा था, मैं अनएम्प्लॉयड यूथ को नहीं बोल रहा था, मैं बस ये बोल रहा था कि भैया कुछ अनएम्प्लॉयड लॉयर्स, या फिर उन्होंने थोड़ी बहुत अपनी स्टेटमेंट बदल ली। बट वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पता क्या, मैं बोलता हूँ कि यार उन्होंने बोला, अगले की मर्जी, अगले का ओपिनियन, अगले ने बोल दिया। यूथ क्यों इतना भड़का? क्योंकि यूथ वेला बैठा। अब यूथ को वेला बैठा था, क्या इसके अंदर यूथ की गलती है? उतनी ही यूथ की गलती जितनी सरकार की है। अभी 15 मई को ये चीज बोली गई थी, यूथ ने ये चीज सुनी और यूथ को बुरा लगा। यूथ ने ये चीज सुनी, यूथ ने बोला कि भैया अगर सिस्टम एक नाला है तो हम है कॉकरोच, क्या गलत है? जॉब तो बहुत दूर की बात है, आप लोग आज तक एग्जाम नहीं करवा पाते हो। टैक्स आपको सबसे पहले आगे चाहिए, भैया इनकम टैक्स भरने का टाइम हो गया, टाइम से भर देना, नहीं तो फाइन लगा देंगे। हवा पानी दे दो साफ, सड़क दे दो साफ, बदले में कुछ तो मिल जाए। क्यों दूं मैं इस देश को टैक्स? देश के साथ लगाव रखो, देश के हक में बात करो, सोना मत खरीदो, देश के लिए अच्छा करो। जब मैं मेरी मोरल ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ, जब मैं जीएसटी भर रहा हूँ, जब मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोना क्यों ना खरीदूं? देश चलाना तो आपका काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। क्योंकि आपने फॉकअप्स कर रखे हैं तो उसकी वजह से मैं सफर करने बैठ जाऊं, मैं ये क्यों करूं? आपने कभी मेरे हिस्से का टैक्स भरा है क्या? और ऐसी एक दो नहीं 50 दिक्कतें इस देश में, और उसका सोल्यूशन ओपोजिशन कतई नहीं है। इसलिए 16 मई को जो ट्विटर पे चालू हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया, जिसका नाम भी रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। एक खुद की वेबसाइट बना दी, मैनिफेस्टो निकाल दिए, रूल्स बना दिए कि भैया कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। और आज उस पर 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। 3